everyone, this is Learn with Philology. I am Himanshi and we are doing a series of all the important national organizations जहां हम 5 मिनट के अंदर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस पे रहने वाली नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइज करते हैं, यहाँ देखते हैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में आ सकती है। आज की ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है इसरो, विच स्टैंड्स फॉर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेटली चंद्रयान 3 आदित्य L1 के बाद से इसरो और स्पेस एजेंसीज का जो नाम है वो और ज्यादा बढ़ चुका है और ज्यादा हमारे लिए प्राउड होने वाली बात है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम इसरो एज वेल। तो आज के इस वीडियो में आपको थोड़ा इसरो के बारे में बताऊंगी, थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगी और इससे रिलेटेड कुछ जो माइलस्टोन्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे इस चैनल में हमने बहुत सारा कंटेंट बनाया है इसरो से रिलेटेड, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, कुछ हमने ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो चंद्रयान और आदित्य L1 से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, मेक श्योर दैट यू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। शुरू करते हैं विद व्हाट इज इसरो। तो बहुत ही इजी बात है ये समझना दैट इट इज अ स्पेस एजेंसी। ये इंडिया की अपनी खुद की एक स्पेस एजेंसी है जो आती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, ठीक है। तो करंटली ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती है। अब सिंपल सा सवाल आता है दैट वेयर इज इट हेडक्वार्टर। जितनी भी हमने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है वो उनके हेडक्वार्टर्स जाना जरूरी होता है। मैच आ जाता है, इनकरेक्टली मैच्ड, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यस, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु। देन व्हाट इज द विजन? तो विजन अगर हम देखें इसरो का तो वो चाहते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट हो, बट नेशनल डेवलपमेंट वो करते हैं बाय परसुइंग स्पेस साइंस, बाय डूइंग सम काइंड ऑफ प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, या कुछ ऐसे स्पेस रिलेटेड काम करके जिससे हमारा नाम आगे जा सके। तो एनीवेज दे हैव डन अ लॉट इन देयर बिट एंड नाउ वी आर काउंटेड इन द टॉप 5 बेस्ट स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। अब इसमें आपको ये जानना जरूरी है दैट इनका अपना एक मार्केटिंग आर्म भी है जिसे एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन कहा जाता है, जो कि एक मिनी रत्ना है ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एंथ्रिक्स किससे रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड कुछ न्यूज आई थी, बहुत पहले की बात है, बट ये आता रहता है कभी ना कभी, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हमें पता रहे, तो यहां आपको पता होना चाहिए दैट द चेयरमैन राइट नाउ इज श्री एस सोमनाथ, ठीक है। ये अभी करंट चेयरमैन है। अब यहाँ पे हम साथ साथ नरेंद्र मोदी जी की भी बात कर रहे हैं। ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। मैंने कहा दैट इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के हेड कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी। यानी कि जो भी बातें होती हैं, जो भी चीजें होती है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के साथ डील की जाती है, डायरेक्टली उन्हें बताया जाता है। इसलिए ये आपको क्लियरली पता रहे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ही DOS के हेड है। अब क्योंकि हमने इसरो के बारे में समझ लिया, लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड अ लिटिल हिस्ट्री। सो हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम? इट इज डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं, बहुत पहले से उन्होंने इस चीज के लिए काम किया है और तब जाके हमारा जो फाउंडेशन है स्पेस का वो यहाँ पर डेवलप हो सका, इसलिए उन्हें फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। अब इसरो अभी इसरो कहा जाता है, लेकिन इससे पहले इनकोस्पार कहा जाता था, यानी कि इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इनकोस्पार, विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जवाहरलाल नेहरू अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये बहुत पहले की बात है, 1962 में जब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। बट फिर बाद में कुछ वक्त बाद इनकोस्पार बन गया इसरो और ये ईयर है 1969। सो व्हेन वाज इसरो एस्टैब्लिश्ड? इन 1969। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इनकोस्पार कब बना था या पहला नाम इसका क्या था, तो आप कहेंगे 1962, ठीक है। दैन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हम बोल रहे हैं, ये तो एटॉमिक एनर्जी था। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना था 1972 में और तब से लेके अब तक इसरो जो है इसी का हिस्सा है। अब बहुत सारे काम करता है इसरो, जैसे सैटेलाइट्स बनाना, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करना या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की बात करना। तो इट हैज कम अ लॉन्ग जर्नी। कहाँ हम पहले साइकिल से अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी और कहाँ आज हम पहुंच चुके हैं, सन की तरफ अपनी जर्नी पहुंचा चुके हैं। तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड दैट इज अ लिटिल हिस्ट्री अबाउट इसरो। नाउ बहुत सारी इनकी स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज भी है, जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो गया, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर हो गया, सतीश धवन सेंटर है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, ऐसे 1-2 और है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। बट ये स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज से भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं। जैसे एक UR राव सैटेलाइट सेंटर है बेंगलुरु में, लिक्विड प्रोपल्शन का भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज है जहाँ अलग अलग जगहों पे काम होता है इसरो का। तो आप इनकी जो लोकेशन है वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसरो अब कुछ और सैटेलाइट्स बनाते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, नेविगेशन या एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स। इनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ मेंशन है। तो इनका जो डोमेन है सैटेलाइट का डोमेन, वो मैंने हल्का सा आपको यहाँ बताया दैट देयर वर्किंग इज अ लिटिल एनलार्ज्ड, मतलब बहुत बड़ा इनका स्कोप है। जस्ट अगर मैं सैटेलाइट्स की बात करूँ, बाकी चीजें भी और है, लॉन्च व्हीकल से लेके और भी बहुत सारी चीजें हैं। Okay, now let's conclude this session and tell you about a little milestones of our ISRO. जब से ये शुरू हुआ है तब से बहुत सारी चीज़ें हमने अचीव की है। जैसे पहली सैटेलाइट जो हमने लॉन्च की थी, इट वाज आर्यभट्ट और इसे लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा इन 1975।
ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए कि पहला साउंडिंग रॉकेट कौन सा था, आप कहेंगे रोहिणी 75, जिसे 1967 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर पहला इंडियन बिल्ट लॉन्च व्हीकल, मतलब जिससे लॉन्च किया जाता है, वो इंडिया के द्वारा बनाया गया था SLV-3। और पहली सैटेलाइट इसके साथ जो लॉन्च की गई थी वो थी रोहिणी सैटेलाइट। ये साउंडिंग रॉकेट है, ये सैटेलाइट है। दिस इज द ईयर 1980। देन हमारे पास और भी हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रहे हैं। सबसे पहला जो सैटेलाइट था वो एप्पल था, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म था। बट हम इनसैट 1B की भी बात कर लेते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट, हमारा जो लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, बहुत सारे कोलैबोरेशंस के थ्रू इसे बनाया गया है। ये हमने लॉन्च किया था 1983 में। ऑल्सो आवर फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वॉज लॉन्च इन 1988। दिस वॉज IRS-1A, ठीक है। इसके अलावा हमने बहुत सारे और लॉन्चिंग व्हीकल्स लॉन्च किए हैं, जैसे PSLV, GSLV, Mark 3, ये सारी चीज़ें भी हैं। इसके अलावा वी नो अबाउट चंद्रयान। चंद्रयान का पहला हमने मिशन शुरू किया था 2008 में। फिर 2000 के बाद हमने 2008 के बाद हमने 2 और अटेम्प्ट्स किए, और रिसेंटली हमने सक्सेसफुली 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। वैसे चंद्रयान पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसकी जर्नी। आदित्य L1 पे भी वीडियो बनाया है, जो 2023 में भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। फिर हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च करने वाली पहली लॉन्च में ही सक्सेसफुल होने वाली हम पहली कंट्री थे। दैट वाज अनदर हिस्टोरिक थिंग दैट वी डिड। अनदर हिस्ट्री दैट वी मेड वाज इन 2017, जब 104 सैटेलाइट्स एक रॉकेट में हमने लॉन्च की थी। फिर अब जो अगला हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी दी space mission, where we are sending our astronauts there, and it is going to be a manned mission, and we believe a female astronaut will also be a part of Gaganyaan. तो गगनयान हमारा जो है अगला मिशन होगा। Now let's conclude this session with a very interesting fact। हमें पता है कि हमारी जो तकनीकें हैं बहुत जुगाड़ू रही हैं। उसके तहत अगर मैं आपको बताऊं कि नासा जितने खर्चे करता है 6 महीने में, वो एक्चुअली हमारा एक्सपेंडिचर रहा है, इसरो का एक्सपेंडिचर रहा है पिछले 40 सालों के लिए। तो हमने इतने कम चीज़ों में भी इतना कुछ अकम्प्लिश कर लिया है। उनके साथ ही हम ऑलमोस्ट यहाँ खड़े हैं, and we are also in the top 5, top 10 space agencies in the world. So we have actually come a long way. So I really hope कि आपको भी उतना ही अच्छा लग रहा है understanding and learning about ISRO जितना मुझे बताने में हो रहा है। If you actually like this video, please hit the like button. Do not forget to share this video and make sure that you subscribe to our channel. और अगर आप और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमारे नीचे दिए गए प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। हमारे कोर्सेज में अगर आप एनरोल करें, वीडियो कोर्स फॉर करंट अफेयर्स हो या लॉ एंड सेंस, दोनों जगह पे हमने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज बनाई है, जहां हम MCQs के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं। करंट इवेंट से लेके पुराने जितने सारे इवेंट्स हैं, हम सारी चीजें वहां आपकी कवर करते हैं, सो दैट आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अच्छी हो। फॉर एनीथिंग, फॉर एनी हेल्प दैट यू वांट, यू हैव द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो। थैंक यू।